नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू वीडियो पे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट विज्ञान चैप्टर 9 का जो कि हम लोग आज जो किया ये पार्ट 2 होने वाला है। उससे पहले हम लोग पार्ट 1 को देख लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे आज जो टॉपिक है जो कि है वस्तु क्या होती है, ठीक है, और इनके प्रकार को जानेंगे। जो कि हम लोग को भी जो कि हमने एक मुहिम चलाया है जो कि टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका जो बुक में आपका जैसे कि झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए जेसीईआरटी बुक चलती है, तो जो भी आपका पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया उसके बारे में डिटेल्स जो कि है पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं और छोटा-छोटा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग सभी पार्ट को ज़रूर देखिएगा। वो सपना है कि मुझे भी साइंस में जो कि है बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमें अच्छा नंबर गेन करना है, और जो कि आप इस सारे सीरीज़ जो मैंने चलाया इसको ज़रूर जो कि इसको देख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप किसी को पढ़ के आप पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हमें जो कि ये जो कि आपका वस्तु क्या होती है, इसके प्रकार क्या-क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, आज हम लोग का है जो कि चैप्टर 9। ऐसे तो आपका जो कि फिजिक्स का ही पहला चैप्टर है, लेकिन हम लोग साइंस का जो कि है ये 9वां चैप्टर है, ठीक है। आज हम लोग का ये पार्ट 2 वीडियो है 9th का, जो पार्ट 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं। उससे पहले जो कि हमने 1 वीडियो को कवर कर दिया है, ठीक है। 1 को भी देख लीजिएगा, 2 पे देख रहे हैं डायरेक्ट तो 1 को पहले देखिएगा। उसके बाद आपको जो भी उसमें बताएँ उसको नोट डाउन कीजिएगा। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। पहले इसको समझिए, उसके बाद अपने आप जो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए। तो वस्तु क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे तो लिखा गया है, ठीक है? वस्तु क्या होती है? हमारे आस-पास जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या है? एक प्रकार का वस्तु है। जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ठीक है? जैसे हमारे हाथ में जो कि है, क्या है? ये रिमोट है, ठीक है? क्या है? रिमोट है। ये भी एक वस्तु है। जो भी आप देख पा रहे हैं, हमारे आस-पास जितने भी वस्तु देख पा रहे हैं, इसे छू पा रहे हैं, फिर महसूस कर रहे हैं, सब क्या हम लोग जो कि ये एक वस्तु है, ठीक है? जो भी आपके सामने है वो क्या है? एक प्रकार हम लोग का वस्तु है। सही इसमें लिखा गया और कुछ है ही नहीं इसमें। ज़्यादा इसमें जो कि आप लोग को नोच-झोंक करना नहीं है, बस ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि वे चीज़ें या फिर वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, बस यही चीज़ है। वस्तु क्या है कि वे सभी चीज़ें जो हम जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ आपको मैंने बताया। जो वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिर महसूस कर सकते हो, ये हम लोग का वस्तु है। ओके? या फिर आप कह सकते हो जो कि या फिर आप जो कि ऐसे कर सकते हो कि हमारे आस-पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है? और जिसका कोई आकार एक आकार होगा और स्थान होता है उसे, वो क्या है? सभी वस्तु है। जैसे कि आपके सामने आकार मतलब कि जैसे पेन हो गया, ये पेन का ये आकार इस तरह हो गया। जैसे आपके सामने जैसे ये माउस हो गया, क्या है? जैसे ये माउस हो गया, तो माउस का ये आकार है, जिसे हम छू भी सकते हैं, इसका कुछ आकार भी है या फिर स्थान भी घेरती है। ये क्या हम लोग ये वस्तु हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रिमोट हो गया आपके सामने मैंने आपको दिखाया, ठीक है? ये रिमोट हो गया, बहुत सारा चीज़ जो भी है उसका भी स्थान होता है, एक आकार होता है, ये हमको रिमोट हो गया। अच्छा, इस तरह से रिमोट है, इसको रिमोट बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन है, इसको मोबाइल फ़ोन, वो भी स्थान घेरती है, उसका कुछ आकार होता है। हाँ या नहीं? इसमें लिखा गया है कि हमारे आस-पास जो भी चीज़ें मौजूद है जिसका कोई आकार और स्थान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ओके? बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हो उसको देखिए, किताब हो गया, बहुत जो भी बोले ना, कुछ भी आपके सामने जो भी दिख रहा है, ये हम लोग का एक वस्तु है। किताब हो गया, आपका टेबल हो गया, ठीक है? जैसे जो भी है, ये कुर्सी हो गया, है कि नहीं? कुर्सी हो गया, मोबाइल हो गया, पानी का बोतल हो गया, फिर पेड़ हो गया, पत्थर हो गया, सूर्य हो गया यानी सूर्य, जलता हुआ बल्ब हो गया, फिर इत्यादि, ठीक है ना? सब जलता हुआ बल्ब, फिर बल्ब हो गया, फिर ऐसे बुझा हुआ बल्ब भी हम लोग का वस्तु है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जलता हुआ बल्ब है, ठीक है? अब यहाँ पे बुझा हुआ बल्ब भी इसको कह सकते हो, ठीक है? फिर जलता हुआ बल्ब भी, जो भी है आपके सामने वस्तु है, क्योंकि हमें उसको दिखाई देता है, हमारे सामने है, जो कि वह स्थान भी घेरती है, उसका एक आकार भी होता है, ठीक है ना? तो जैसे आप लोग को मन में ख्याल होता है कि वस्तु अगर यदि है, तो कितने प्रकार के होता है? जैसे आपको मन में ख्याल तो आता होगा ना, कि जैसे जो भी वस्तु आपके सामने रंग-बिरंग आपके सामने वस्तु, जैसे पेड़ हो गया, ये किताब हो गया, जैसे टॉर्च हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ठीक है? ओके, जैसे पंखा हो गया, बहुत सारा है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे आपका ये जो कि है पेन हो गया, ठीक है? तो आपके मन में ख्याल होता है कि वस्तु कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिएगा, वस्तु जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो कौन-कौन? एक होता है प्रदीप वस्तु, एक होता है अप्रदीप वस्तु। प्रदीप मतलब कि प्रदीप मतलब क्या होता है कि जिसका खुद का रोशनी हो, ठीक है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु, ठीक है? और अप्रदीप वस्तु मतलब कि जिसका खुद का रोशनी नहीं हो, यानी वह किसी माध्यम से जो कि हमें रोशनी देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप। मतलब कि जैसे करके बल्ब हो गया, बताइए क्या बल्ब का खुद का रोशनी होता है? जब तक उसको लाइन नहीं देंगे, स्विच को जब तक ऑन नहीं करेंगे, वो जलेगा? नहीं जलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो कौन-सा आपका वस्तु में आएगा? वो जो कि हम लोग का अप्रदीप वस्तु में आएगा। किसमें आएगा हम लोग का बल्ब? जो कि अप्रदीप वस्तु में, ठीक है ना? क्योंकि उसका खुद का रोशनी नहीं होता है, ठीक है ना?
जैसे आपका हो गया अप्रदीप वस्तु मतलब कि जैसे कि आपका जो क्या हो गया, आपका जो क्या जैसे कि आपका सूर्य हो गया, ठीक है? सूर्य का खुद का रोशनी होता है। ओके? तो चलिए हम लोग देखते हैं एक-एक करके। यहाँ पे देख पा रहे हैं, वस्तु जो कि है 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन पहला आपको मैंने बताया प्रदीप वस्तु, दूसरा अप्रदीप वस्तु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस, ये किसको प्रदीप को, और अप्रदीप को जो कि है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको तो मैंने बता ही दिया प्रदीप वस्तु और अप्रदीप वस्तु, तो चलिए इसको इसे लिख लेना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रदीप वस्तुएँ, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? प्रदीप वस्तुएँ वह वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश होता है। ये आपको मैंने बताया जिसका खुद का रोशनी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु कहते हैं। बस यहाँ पे यही है और कुछ इसमें है नहीं। यानी ऐसा, या फिर कह सकते हैं यानी ऐसा वस्तु जो अपने आप रोशनी देता हो, किसी और स्रोत पर निर्भर नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको देखिए 3 ठो परिभाषा है। वह वस्तु खुद चमकती है, उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, जिससे खुद चमकता है, ठीक है? उसमें हम लोग क्या कहेंगे जो कि है, क्या बोलेंगे? जो कि उसे हम लोग प्रदीप वस्तु कहेंगे। जैसे आपका ये सूर्य हो गया, ठीक है? सूर्य हो गया, फिर आपका ये तारा हो गया, ये तारा भी है। बोले सर यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, तो चंद्रमा का खुद का रोशनी नहीं होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, चंद्रमा का खुद का रोशनी नहीं होता है। जैसे चंदा से रात में निकलती है ना, तो उसका जो कि है खुद का रोशनी नहीं होता है। वो क्या होता है कि दिन में सूरज का रोशनी ऑब्जर्व करती है और रात में हमें जो कि वह क्या दिखाई देता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का जो कि चंदा मामा जो कि हम लोग का उसका खुद का रोशनी नहीं होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जो चंद्रमा है वो कैसी वस्तु है? क्या प्रदीप है कि अप्रदीप है? क्या होगा? तो बताइए, क्या चंद्रमा का खुद का रोशनी होता है? जिसका खुद का रोशनी है वो हम लोग का प्रदीप, जिसका खुद का रोशनी नहीं होगा अप्रदीप वस्तु। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो कि हम लोग का क्या है प्रदीप वस्तु है, आपका तारा भी प्रदीप वस्तु है, लेकिन आपका चंद्रमा जो कि है चंदा मामा जो कि हम लोग का क्या है अप्रदीप वस्तु है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, फिर आपका जलता हुआ बल्ब होना चाहिए कि बुझा हुआ बल्ब नहीं है। जलता हुआ बल्ब हम लोग क्या कहलाएगा? प्रदीप वस्तु कहलाएगा। और जैसे ये मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है? जलता हुआ मोमबत्ती जो हम लोग क्या हो जाएगा, जो कि आपका जो प्रदीप वस्तु हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा जो कि एग्जाम्पल आपके सामने देख पा रहे हैं। बस 2-4 एग्जाम्पल काफ़ी हो गया आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं, जिसका खुद का रोशनी हो उसको हम लोग प्रदीप वस्तु, जिसका खुद का रोशनी नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कि है क्या अप्रदीप वस्तु। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आइए, सेकंड आपका हो गया अप्रदीप वस्तु। अप्रदीप वस्तु वह होती है जैसे वही है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। बस वही है, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या है आपका? ये चंदा मामा हो गया, ये आपका जैसे आपका मेज हो गया, ये टेबल। बताइए टेबल का खुद का रोशनी होता है? जैसे आपका पेन हो गया, खुद का रोशनी है? नहीं है, ठीक है? जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपका पेड़ हो गया, क्या पेड़ का खुद का रोशनी होता है? नहीं होता है। ये हमें क्या कहलाएगा? ये हमें क्या अप्रदीप वस्तु कहलाएगा। ओके, बस सिंपल सा याद रखना है, जिसका खुद का रोशनी प्रदीप, जिसका खुद का रोशनी नहीं उसे जो कि है अप्रदीप वस्तु कहेंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? याद रखने के लिए। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब जो कि आपके सामने होगा जो वस्तु जैसे कि है, इसका भी कुछ नियम है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक जो कि पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ मतलब कि जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ आपके सामने, जैसे कुछ ये जैसे पेन हो गया, ठीक है? जैसे या तो फिर ऐसे कीजिए, जैसे कि ये रिमोट है, ठीक है? क्या ये कि रिमोट है? ये रिमोट है, तो ये रिमोट आपका हो गया, ये पेन में दे रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरह का पेन, पूरा पेन आपको दिख रहा है? पूरा पेन तो ऐसे अभी पूरा पेन दिख रहा है, हाँ या ना? थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये पूरा पेन दिख रहा है, लेकिन आपको जो कि यहाँ पे इसमें पूरा पेन दिख रहा है? आपको नहीं दिख, क्योंकि इसका बीच का पेन मैंने ये छिप गया, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वस्तु क्या है? ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, जिसके मदद से जो कि हम इसको पेन को पूरा हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है? वही आपके सामने यदि हम कोई कांच को रखते हैं, यहाँ पे कांच को रखते हैं, तो हमको पूरा का पूरा आपको जो कि आपको दिख जाता है। कांच अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो अगर कांच के यहाँ पे रखते हैं तो ये पूरा पेन दिखता है। तो इसमें कि आपको कह रहा है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होगा? तो ऐसे समझ लें कि जो वैसा जो पदार्थ है जो अपने अंदर प्रकाश को आने देती है, यानी गुजरने देती है। बस वही है और कुछ है ही नहीं इसमें। किसमें? पारदर्शी पदार्थ में। इसमें लिखा गया है कि वह पदार्थ होता है जिसके माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर जाती है। जैसे अभी था, क्या आपका इसमें आ रहा था प्रकाश? ये इसको देखना, ये पेन को नहीं, बस इसको। किसी वस्तु को तो प्रकाश की मदद से हम लोग देखते हैं, हाँ या नहीं? तो इसको देखिए, अगर हम इस रिमोट को यहाँ पे रख दिए, तो क्या ये जो है, क्या अपने अंदर इसको प्रकाश को आने दिया? नहीं दिया, जिसकी वजह से जो कि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसका आधा पार्ट को पेन का, ठीक है? ऐसे तो पूरा पेन है, लेकिन इसको जब यहाँ पे रख दिए, जो कि हमें क्या जो रिमोट जो कि हम लोग क्या है, जो कि हम लोग का ये जो कि अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि ये अपने अंदर प्रकाश को जो कि है जाने नहीं दिया। अगर वही यहाँ पे कांच रहता तो आपको अपने अंदर प्रकाश जाने देता,
और ये अंदर की वस्तु को साफ-साफ दिखाई देता है। इसमें लिखा गया और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? पारदर्शी पदार्थ मतलब कि अपने अंदर प्रकाश को आने देती है, ठीक है? गुजरने देती है और हम उसके आर-पार वस्तु को साफ-साफ देख पाते हैं। हाँ या ना? साफ-साफ देख पाते हैं, किसकी मदद से? यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति का चेहरा यहाँ पे है, जैसे ये टॉर्च का जैसे रोशनी है, ये काँच है, स्पष्ट इसमें पार हो रहा है। हाँ या ना? हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए आपके सामने है, ये हम लोग क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, ओके? या फिर आप कह सकते हैं इसको जो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरी तरह निकल जाता है, जैसे प्रकाश पूरी तरह निकल गया ये और पीछे की वस्तु को जो पीछे का वस्तु होता है क्या स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि पूरा साफ दिख रहा है, कोई धुंधला-वुंधला कुछ नहीं, ठीक है ना? इसको हम क्या कहेंगे जब हम लोग जो कि इसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए काँच हो गया, काँच में जो कि हम लोग का पूरा स्पष्ट दिखता है आर-पार, जैसे स्वच्छ पानी हो गया, हवा हो गया, ठीक है? ये क्या हम लोग का जो कि है क्या हम लोग का ये पारदर्शी पदार्थ है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए काँच कैसी पदार्थ है? ठीक है? तो कैसी पदार्थ है? बोलिएगा पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है? हवा कैसी पदार्थ है? बोलिएगा पारदर्शी पदार्थ है, ओके? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? स्वच्छ पानी हो गया, कैसी पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ होगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है बस थ्योरी क्लास से ही पूछता है, आपका बाहर एक भी नहीं जाएगा। आप मेरे पे विश्वास कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है? अपना नोट्स बनाइए, समय से रिवीजन कीजिए, ओके? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? समझ गए पारदर्शी पदार्थ? अब होता है क्या? इसका कुछ गुण, इसका कुछ तो गुण भी होगा। जैसे आपका जो पदार्थ है, इसका जैसे आपका पारदर्शी पदार्थ, इसका कुछ तो गुण तो होगा ना? है या ना? इसका गुण, तो गुण जो यहाँ पे जो लिखे हैं बस वही इसमें और कुछ नहीं है। देखिए क्या है? प्रकाश को अपने अंदर गुजरने देता है। देखो यहाँ पे इसको लिखा है, अपने उधर गुजर जाता है, फिर यहाँ पे ना पदार्थ से होकर प्रकाश निकल जाती है, वही है, आप कह सकते हो। सेकंड आपका जो कि है वस्तु साफ-साफ दिखाई देता है, जैसे वस्तु साफ-साफ दिखाई दे रहा है आपका, इसका छाया हल्की या नहीं बनता है, ठीक है? आपको बोलेगा कि बताइए जो कि है पारदर्शी पदार्थ का जो कि छाया कैसी होती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हल्का एकदम होता है, क्या होता है? हल्का, जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते या फिर नहीं के बराबर होता है। इसमें हम लोग का छाया जो कि है कौन-सा वस्तु में? पारदर्शी पदार्थ जो होता है, ठीक है? पारदर्शी पदार्थ में जिसका छाया क्या होता है? एकदम नहीं के बराबर होता है या फिर हल्का होता है। ओके? ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? इसको याद कर लीजिएगा, ठीक? अब आता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि अर्ध और नहीं बल्कि अर्ध पारदर्शी। एक पारदर्शी हमने देख लिया, उसमें क्या होता था? वस्तु एकदम स्पष्ट दिख रहा था। इसके बाद क्या आता है? कौन-सा पदार्थ? अर्ध मतलब कि उसमें हल्का-हल्का दिखेगा और कुछ नहीं है। इसमें क्या था? इस वाले में पारदर्शी में क्या था? जो वस्तु था, जो स्पष्ट दिख रहा था। इसमें कुछ था? पारदर्शी पदार्थ में जो वस्तु आर-पार आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा था। किसमें? हम लोग का जो कि है पारदर्शी पदार्थ में। अब आते हैं अर्ध पारदर्शी। अर्ध मतलब कि आधा-आधा दिखाई देना, हल्का-हल्का दिखाई देना, बस वही है। उसमें क्या देखिए, आपको क्या लिखना है? वह पदार्थ होता है जिसके माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, मतलब कि हल्का-हल्का वो नहीं, पूरा नहीं गुजरता है। इसमें क्या था हम लोग का? प्रकाश जो कि है पूरा गुजर जा रहा था ना, देखिए पदार्थ माध्यम से प्रकाश आसानी से गुजर जाते थे और पूरा इसमें जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आपका हल्का प्रकाश तो जाएगा, लेकिन इसमें हल्का-हल्का जाएगा। क्या जाएगा? इसमें प्रकाश जो कि हल्का-हल्का जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं इसका जो, अगर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश कुछ मात्रा में गुजरता है। कैसे? कुछ मात्रा में गुजरता है, लेकिन उसके पीछे की जो कि है वस्तु स्पष्ट नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती है। ठीक है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिएगा जैसे आपके सामने जैसे कोई धुंधला या काँच है। क्या है? धुंधला काँच है। देखिए आपके सामने यहाँ पर है, क्या बताइए इसका जो हाथ है, क्या स्पष्ट दिख रहा है? देखिए हल्का-सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? हल्का दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? जो कि हम लोग का स्पष्ट दिखाई हमें नहीं दे रहा है। ये किस गिनती में आएगा? जो कि हम लोग का अर्ध पारदर्शी पदार्थ में आएगा। यानी कि धुंधला काँच, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में जैसे उदाहरण हो गया, वो धुंधला काँच हो गया। तो कौन-सा आपका ये एग्ज़ाम्पल है? जो कि किस पदार्थ का? जो कि हम लोग का अर्ध पारदर्शी पदार्थ का ये एग्ज़ाम्पल है। जैसे को हो गया आपका बटर पेपर। आपने बटर पेपर देखा होगा। ये भी है, उसमें जो कि काँच, इसका रोशनी हल्का-हल्का जाता है। ठीक है? फिर पतला कपड़ा आपके घर में होगा, उसमें भी देखिएगा जो कि रोशनी जो कि है उसमें नहीं जाता। ऐसा पतला कपड़ा ऐसे कीजिएगा तो देखना आपके सामने का जो वस्तु दिखाई देगा, बस धुंधला दिखाई देगा। इसको आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ठीक है ना? जैसे दुपट्टा हो गया, है ना, कि घर में, तो उसको ज़रा देखिएगा, साड़ी सब हो गया, जिसमें वो सा क्या होता है जिसमें, उसमें जो आर-पार हल्का-हल्का दिखाई देता है, ठीक है ना? उसको ध्यान में रखिएगा। वो क्या हम लोग का जो होगा, जो कि अर्ध पारदर्शी पदार्थ का जो कि है, ये एग्ज़ाम्पल हो गया। इसका कुछ गुण होगा, बस वही सब जो यहाँ पे है, आंशिक रूप से दिखाई दे ऐसा लिखना है, कुछ है ही नहीं इसमें। गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश का कुछ भाग ही गुजरता है, ठीक है? इसमें क्या था? पूरा भाग गुजर रहा था, हाँ या ना? प्रकाश अपने अंदर गुजरने पूरा देता था, लेकिन इसमें जो कि इसमें कुछ
कुछ ही भाग जो गुजरता है। सेकंड हो गया वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, फिर आप इसको कह सकते हैं धुंधली दिखाई देता है। या देखिए वस्तु क्या इसका चेहरा साफ दिख रहा है, इसमें नहीं, क्या इसमें धुंधली दिखाई दे रहा है, बट इसमें धुंधली दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखिए आपका जो रोशनी आपका जो कि हल्का-हल्का इसमें जा रहा है, ठीक। अब रही बात इसके छाया का, तो इसमें क्या होगा, इसमें हल्की छाया बन, देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें हल्की छाया बन रहा है। यहाँ पे देखिए जब इसको लाइट मारें, इसका जो हल्का इसमें छाया बन रहा है, ठीक है। किसमें? अर्ध पारदर्शी पदार्थ में इसमें हल्का छाया बनता है, और उसमें क्या था आपका पारदर्शी में उसका जो कि है छाया के नहीं के बराबर या फिर हल्का, ठीक है। और नहीं के बराबर कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें नहीं के बराबर ही था, इसमें था ना आपका हल्की, या तो आप इसमें नहीं के बराबर इसमें छाया बनता है इसका, किसमें आपका जो कि है आपका पारदर्शी पदार्थ में, और इसमें जो कि हल्का बनता है इसमें, ठीक। ध्यान रखिए इसका गुण को। अब रही बात अगला जो आपका है अपारदर्शी पदार्थ, इसमें आपका एक भी हल्का सा भी आपको रोशनी हो आपको अंदर जाने नहीं देगा। जैसा क्वेश्चन अभी था ना, ये जैसे रिमोट था, ठीक है, क्या अभी रिमोट था, अपने अंदर आर पार होने दे रहा है वस्तु, अपना प्रकाश को नहीं दे रहा, बस सही है। उसमें पहले हमने क्या पढ़ा, जो कि पारदर्शी पदार्थ को पढ़े, उसमें क्या था, अपने अंदर रोशनी गुजरने दे रहा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अर्धपारदर्शी, जिसमें हल्का हल्का गुजरने दे रहा था। अब इसमें क्या है, अपारदर्शी, मतलब इसमें कुछ भी है इसमें जो कि आपको अपने अंदर रोशनी को प्रवेश होने नहीं देता है, ठीक है, गुजरने नहीं देता है। यही लिखा गया है कि वह पदार्थ होता है जिनके माध्यम से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं गुजरता है और जिसके पीछे वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्या इसमें वस्तु दिखाई नहीं देता है? पहले वाले में क्या था, पारदर्शी में वस्तु दिखाई देता था, क्यों देता था, क्योंकि इसमें अपने अंदर रोशनी को गुजरने दे रहा था, ठीक है। इसका हमने क्या देखा, अर्ध पारदर्शी हमने देखा, उसमें क्या था, रोशनी अपने अंदर हल्का हल्का गुजरने दे रहा था, इसकी वजह से वस्तु भी हल्का हल्का दिख रहा था। इसमें देखिए इसमें प्रकाश गुजरने नहीं देता है, प्रकाश नहीं गुजरता है जिसके पीछे की वस्तु को हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसके पीछे की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। ओके, तो हम लोग कैसे देखते हैं किसी वस्तु को, प्रकाश की मदद से ही देखते हैं ना, हाँ या ना, किसी वस्तु को, जैसे आपको जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट आपको बताया था पहले क्लास में, ठीक है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया लकड़ी हो गया, बताइए लकड़ी जो है, लकड़ी आपके साथ जैसे समझ लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी क्या हमें, जैसे लकड़ी हो गया, क्या हमें पूरा अंगुली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हटा दी, पूरा अंगुली दिख गया, ये वाला पार्ट हमें जो किया आपका, ये वाला पार्ट जो किया नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश अपने अंदर ये वाला लकड़ी अंदर जाने नहीं दिया, इसकी वजह से हम जो कि वस्तु को नहीं देख पाए। जैसे आपका हो गया, ये आपका लोहा हो गया, लोहा में भी जो कि अपने अंदर प्रकाश गुजरने, यानी उस पार, क्या लोहा को उस पार आप देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। जैसे का ईंट हो गया, ईंट में ईंट हो गया, ईंट में क्या आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। जैसे आपका दीवार हो गया, जैसे घर का दीवार है, आप रोशनी मारिएगा, क्या उस पर आप रोशनी आपका जाएगा, नहीं जाएगा। ये क्या हम लोग का है, देखिए आप लोग का ये क्या है, हम लोग का ये क्या होता है, हम लोग का जो कि अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि अपने अंदर प्रकाश गुजरने नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे, जो कि अपारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन ऐसे बनता है आपके एग्जाम में कि बताइए वह कौन सा वस्तु है, ठीक है, जो अपने अंदर प्रकाश गुजरने नहीं देता है। कौन सा वस्तु, अब ये कौन सा वस्तु जो कि है क्या, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके एग्जाम में, बनता ही है, ठीक है। और आपको बोलेगा बताइए वैसा कौन सा वस्तु है जो अपने अंदर हल्का हल्का जो कि आपका जो कि है प्रकाश गुजरने देती है, कैसे, किसमें, आपका अर्धपारदर्शी। और बोलेगा बताइए ऐसा कौन सा वस्तु है जो अपने अंदर प्रकाश को गुजरने देती है, यानी पूरा गुजरने देती है, ठीक है। तो कैसा कौन सा वस्तु हो जाएगा हम लोग का, जो कि पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसका भी गुण होगा, तो बस वही है, कुछ नहीं है, जो वही है, प्रकाश को अपने अंदर गुजरने नहीं देता है। पहले वाले में पारदर्शी में गुजरने देता था, और जो कि सेकंड वाले में अर्धपारदर्शी में हल्का हल्का गुजरने दे रहा था, ठीक है ना। और आपका पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। गहरी छाया इसमें बनता है, तो शेडो मतलब कि देखिए इसमें कितना चेहरा इसका बन रहा है, ठीक है। इसमें जो कि चेहरा बन, इसका छाया कितना अच्छा बन रहा है, बहुत सारा गहरी दे रहा है। तो गहरी छाया किसमें बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि बताइए जो गहरी छाया कौन सा पदार्थ में बनता है, किसमें बनता है आपका, जो कि है किसमें, अपारदर्शी पदार्थ में जो गहरी छाया उसका बनता है, यानी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, बस इसी से क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक। क्या देखिए इसमें इसका चेहरा इसमें दिख रहा है आपका, इसमें आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे आपका एग्जाम्पल है, देखिए हम लोग का क्या अपारदर्शी ये पदार्थ है, ठीक ना। ओके, इसका गुण को हमने देख लिया, ठीक। तो हमने एक एक सारे जो कि हमने देख लिया, ओके। ओके, तो पहला हमने क्या देखा, पहला जो कि हमने इसका जो कि है पारदर्शी पदार्थ को देखा, जो कि अपने अंदर रोशनी को गुजरने दे रहा था, उस हम लोग क्या, इसका जो कि पारदर्शी पदार्थ हो गया। इसका गुण को हमने देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अर्धपारदर्शी पदार्थ को देखा, ठीक है, ओके। इसका गुण को हमने देखा, इसमें क्या होता है कि रोशनी हल्का हल्का जाती है, बस इसमें हल्का हल्का रोशनी जाता है, किसमें, अर्धपारदर्शी में।
फिर हमने क्या देखा जो कि है इसका गुण को भी हमने देखा, फिर हमने क्या देखा जो कि अपारदर्शी पदार्थ, इसमें अपने अंदर जो कि है रोशनी जाने ही नहीं देता है, ठीक है, अपने अंदर गुजरने नहीं देता, उसमें हम लोग क्या कहेंगे जो कि है अपारदर्शी पदार्थ होगा। आपके साथ जो भी एग्जाम्पल है, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो अपने अंदर रोशनी को जाने नहीं दे रहा है, उसमें क्या कहेंगे जो कि हमने ठीक है अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आपका गिना चुना जो कि आपके सामने जो कि मैं 4 एग्जाम्पल लाए हैं, और आपके सामने जो भी एग्जाम्पल होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसका गुण को हमने बताया, इसका छाया जो कि है बनता है क्या, इसका अधिक बनता है, यानी गहरा बनता है। ठीक, तो चलिए, और जो बच्चे हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 10th जो कि मैंने बेंच लॉन्च किया है, हमारे ऐप पे चलती है, जो कि ऐप है बंधन पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि आपका जो कि है अगर बैच में जुड़ते हैं तो बस बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, फिर आपका फ्री क्रैश कोर्स है उसको भी मिल जाएगा, आपका फी बैक क्वेश्चन होगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा, वीकली टेस्ट और महत्वपूर्ण नोट्स। और जो कि फी मैंने बहुत ही कम रखा है, जो कि है 99 है। अगर एक बार फी पेमेंट करते हैं, इसका वैलिडिटी आपका 1 साल रहेंगे। कितना साल? 1 साल। ठीक है, इसमें क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में अभी जो क्लास देगा उसका पीडीएफ आएगा, अब उससे आप खुद से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। फी बहुत ही कम है, इसका वैलिडिटी एक बार पेमेंट है, ज़्यादा नहीं है, आपको एक ही बार पेमेंट करना है, इसका वैलिडिटी आपका 1 साल रहने वाला है। ओके, अगर इच्छुक है तो आप जाके इसको जो कि आप परचेज कर सकते हो। वही था आप लोग के बीच आज जो मैंने इसका आज हम लोग का जो कि था ये जो कि सेकंड पार्ट था ना, ये क्लास का सेकंड पार्ट था। आज हम लोग को जो किया अध्याय 9 का सेकंड पार्ट था। फिर हम लोग मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।